अरे ये क्या, ये मोबाइल में आखिर किस तरह की आवाज आ रही है? ऐसी आवाज तो पहले कभी नहीं आई। इस पर लिखा हुआ है एक्सट्रीम अलर्ट। अरे ये क्या बात है? हर कोई चौंक रहा था ये मैसेज देखकर, लेकिन इस मैसेज में जो कुछ लिखा हुआ था और इसके बाद जो सच्चाई सामने आई है उसे जानने के बाद भी लोग चौंक रहे हैं। सरकार कभी कभी अच्छा कदम उठाती है और उस अच्छे कदम के लिए कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं, और इसी तरह ये तैयारियां आज अंजाम दी गई हैं। देश के अधिकांश मोबाइल फोन पर इसी तरह के अलर्ट आए हैं, और इस अलर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे आने वाले वक्त में कैसे देश को फायदा होगा, कैसे पब्लिक को फायदा होगा, वो समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए फिलहाल जो मैसेज आया है वो पढ़ते हैं। इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम लिखा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही तरह से ये मैसेज लोगों को प्राप्त हुए हैं। समय था आज का करीब 1 बजे, और उससे पहले लगभग 11:30 बजे भी इस तरह के मैसेज लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये कोई SMS नहीं है, बल्कि ये एक इमरजेंसी अलर्ट है। ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने के लिए भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। फिलहाल इस पर टाइम स्टैंप भी दिया गया है कि 10/10/2023 1:05। जी हाँ, ये ट्रायल किया गया है दरअसल इसलिए ताकि देश में कभी भी आपात स्थिति हो। आपात स्थिति यानी कि वो प्राकृतिक भी हो सकती है, कोई आपदा भी हो सकती है, या फिर कोई आक्रमण भी हो सकता है। उस स्थिति में आपके मोबाइल फोन पर इसी तरह से रिंगटोन बजेगी और आपको एक संदेश प्राप्त होगा। इन संदेशों के जरिए सरकार आपको तुरंत अलर्ट करेगी और बताएगी कि किस जगह पर क्या होने जा रहा है और वहां से किस तरह आपको बचना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परीक्षण है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां पर टेक्नोलॉजी को अब लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा फायदा पब्लिक को हो सकता है ऐसी स्थिति में जबकि बाढ़ आ रही हो, या फिर भूकंप की स्थितियां हो, या फिर किसी आक्रमण की स्थिति हो, तो बिल्कुल सटीक लोकेशन के हिसाब से मैसेज भेजे जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके फोन में कोई सिम कार्ड पड़ा हो या फिर नहीं, लेकिन अगर फोन नेटवर्क क्षेत्र में है तो फिर आपको इस तरह के अलर्ट प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि सिम कार्ड हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपका फोन अगर साइलेंट मोड पर भी होता है तो भी आपको इसी तरह से अलर्ट मिलेगा। इस सब के परीक्षण की आवश्यकता थी, इसीलिए ये परीक्षण किया गया। हालांकि ये परीक्षण पहले से चालू हैं। पहले आईफोन यूजर्स के साथ किए गए और फिर कुछ निश्चित यूजर्स के साथ इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन अब लंबे यूजर बेस पर, बड़े यूजर बेस पर ये इस तरह का ये जो अलर्ट है वो भेजा गया है ताकि इस सुविधा को जांचा जा सके। इस संबंध में तमाम अपडेट्स और भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा एक अलर्ट जारी किया था आज सुबह ही, जिसमें लिखा गया था कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजे जा रहे संदेश हैं और इन पर फिलहाल आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये पूरे व्यवस्था, ये पूरा ये सिस्टम डेवलप किया है और ये तीसरी दफा है जब इसका जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर सायरन बजेगा और इसका उद्देश्य यही है कि जब भी आपातकाल हो तो इस ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को यूज किया जाए। चाहे तेज बारिश की स्थिति हो, भूकंप हो, सुनामी, बाढ़ जैसी आपदा हो, पब्लिक को इसी के जरिए पैन इंडिया अब आपको अलर्ट मिलेगा। और इस अलर्ट से फायदा यही है कि 30 सेकंड तक ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नजर आएगा, साउंड बजेगा, इसके बाद ओके बटन को आपको प्रेस करना है, जिसके बाद ये रिंगटोन जो बज रही है वो बंद हो जाएगी। दूरसंचार विभाग के सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने कहा है कि मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर ऐसे और भी परीक्षण आगे किए जाएंगे। सबसे पहले इसका परीक्षण 20 जुलाई को किया गया था, इसके बाद 17 अगस्त को और आज 10 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद भी संभावना है कि इस तरीके के परीक्षण अभी आगे और किए जाएंगे। फिलहाल इससे बेनिफिट क्या है वो हमने आपको बताया, इसका प्रयोग क्या भविष्य में किया जाएगा वो भी बताया, और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है ये भी सरकार ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें बताया गया है कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके फ़ोन पर ये अलर्ट भविष्य में सुरक्षित गतिविधियों के लिए ही भेजे जा रहे हैं। फिलहाल आपको इसके जरिए ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से अलर्ट भेजा जाता है, उसका जो परीक्षण है वो किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में कभी भी कोई आपदा की स्थिति आएगी तो इस तरह से ही आपको अलर्ट प्राप्त होगा और इस अलर्ट को प्राप्त होने के बाद आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी कि आखिर इस आपदा से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए आपको तत्काल कौन से कदम उठाने हैं।
फिलहाल पूरे देश में इस सिस्टम की तारीफ भी हो रही है। लगातार सरकार का प्रयास है कि इस तरह के सिस्टम को विकसित कर लिया जाए जल्द से जल्द, ताकि हर यूजर तक इस तरह से आपदा के संदेश आसानी से भेजे जा सके।